साल था 1172, एक ऐसा साल जो इतिहास के पन्नों में अमृत बन गया। मंगोलिया का मैदान फैला हुआ और निर्दयी, जहां सिर्फ हवाएं और खामोशी का राज था। एक नवजात बच्चे के रोने की गूंज से गूंज रहा था। एक नए युग का आगमन हो रहा था। ये बच्चा तेमुजीन आगे चलकर गेंगिस खान बनेगा। एक ऐसा नाम जो विजय और साम्राज्य का पर्याय बन गया। एक ऐसा नाम जो दुनिया को हिला देगा। काबिलों के झगड़ों और बदलते रिश्ते की दुनिया में जन्मे उनका बचपन कठिनाइयों और संघर्षों से भरा था, जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। उनके पिता, एक छोटे से सरदार को एक राइवल कबीले ने जहर दे दिया था जब तेमुजीन बहुत छोटे थे, और उनका जीवन हमेशा के लिए बदल गया। इस दुखद घटना ने युवा तेमुजीन को खतरे और अनिश्चितता की दुनिया में धकेल दिया, जहां उन्हें अपने अस्तित्व के लिए लड़ना पड़ा। इन चुनौतियों के बावजूद तेमुजीन में एक अदम्य साहस और तेज दिमाग था, जो उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की शक्ति देता था। वो एक टूटी हुई दुनिया में एकता का महत्व समझते थे, और उन्होंने इस सपने को अपनी ताकत बनाया। चतुर कूटनीति और रणनीतिक गठबंधन के माध्यम से उन्होंने अलग अलग मंगोल काबिलों को अपने झंडे के नीचे एक करना शुरू कर दिया, एक नए युग का आगमन करते हुए। उनका सपना एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाना जो स्टेपेस और उससे पारे तक फैला हुआ हो। एक ऐसा साम्राज्य जो कभी ना देखा गया हो। 1206 तक तेमुजीन ने असंभव को संभव कर दिया था, अपने सपने को हकीकत में बदल दिया था। उन्होंने अक्सर लड़ाई करने वाले मंगोल काबिलों को अपने शासन के तहत एक कर दिया था, एकता का प्रतीक बन गए थे। एक भव्य कुरुलताई में मंगोल सरदारों की एक सभा में उन्हें गेंगिस खान घोषित किया गया, महान खान, उन सभी का शासक जो अनंत नीले आसमान के नीचे रहते थे। एक नए युग का प्रारंभ हुआ। मंगोल साम्राज्य दुनिया के नक्शे को बदलने के लिए का जन्म हो चुका था, एक ऐसा साम्राज्य जो इतिहास में अमर हो गया। गेंगिस खान के पहले फौजी अभियान अपने पावर बेस को मजबूत करने के लिए थे। ये अभियान उनके नेतृत्व और रणनीति के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षा था। उन्होंने पड़ोसी नोमैडिक काबिलों को निशाना बनाया, जो उनके नवगठित साम्राज्य के लिए खतरा थे। ये लड़ाइयां उनके लिए शक्ति प्रदर्शन का एक माध्यम थी, जो उनके नवगठित साम्राज्य के लिए खतरा थे। इन लड़ाइयों ने उनके नेतृत्व को और भी मजबूत किया। तार्टर्स, जो अपने तीरंदाजी कौशल और क्रूर योद्धाओं के लिए जाने जाते हैं, उनके प्रमुख दुश्मनों में से थे, पहले गिरने वालों में से थे। उनकी हार ने मंगोल सेना को और भी प्रेरित किया। उनकी हार स्विफ्ट और डिसाइसिव थी, जो गेंगिस खान के बढ़ते सैन्य कौशल का प्रमाण थी। ये जीत उनके लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जो गेंगिस खान के बढ़ते सैन्य कौशल का प्रमाण थी। उन्होंने अपने सैनिकों को बेहतरीन रणनीति और नेतृत्व से प्रेरित किया। एक और प्रमुख लक्ष्य शीशिया राज्य था, जो मंगोल हार्टलैंड के किनारे पर स्थित था। यह राज्य उनके लिए एक महत्वपूर्ण विजय थी। जो मंगोल हार्टलैंड के किनारे पर स्थित था, शीशिया के विजय ने उनके साम्राज्य को और भी विस्तारित किया। शीशिया के पास बहुमूल्य संसाधन थी और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था। ये संसाधन उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। भयंकर लड़ाई की एक श्रृंखला के बाद गेंगिस खान ने शीशिया को अपने नियंत्रण में ले लिया। गेंगिस खान ने शीशिया को अपने नियंत्रण में ले लिया और अपने साम्राज्य को और भी मजबूत किया। खुले युद्ध के अलावा सफल घेराबंदी करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। ये घेराबंदी उनके रणनीतिक कौशल का एक और प्रमाण थी। ये शुरुआती जीत मंगोल वॉर मशीन के लिए महत्वपूर्ण थी। इन जीतों ने उनके साम्राज्य को और भी शक्ति प्रदान की। उन्होंने गेंगिस खान को बहुत आवश्यक संसाधन, अनुभवी सैनिक और एक प्रतिष्ठा प्रदान की, जिसने उनके दुश्मनों के बीच डर और सम्मान दोनों को प्रेरित किया। यह प्रतिष्ठा उनके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी।
मंगोल साम्राज्य तेजी से फैल रहा था और उनके विजय ने उनके साम्राज्य को और भी विस्तारित किया और अब इसकी नजरें भव्य पुरस्कारों पर टिकी हुई थीं। ये विजय उनके भविष्य के अभियानों के लिए एक प्रेरणा थी। ख्वारिज़मियन साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य जो पर्शिया और मध्य एशिया तक फैला हुआ था, एक और जोरदार दुश्मन साबित होगा। यह साम्राज्य अपनी सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि के लिए प्रसिद्ध था। ख्वारिज़मियन साम्राज्य के शाह मोहम्मद II ने गेंगिस खान और मंगोल सेना को कम आंका और उनकी शक्ति को नजरअंदाज किया। यह गलत अनुमान घातक साबित होगा क्योंकि मंगोल सेना अपने हरकतें और युद्ध नीति में महारत रखती थी। ख्वारिज़मियन साम्राज्य पर मंगोल आक्रमण 1219 में शुरू हुआ, जब गेंगिस खान ने अपने सैनिकों को आदेश दिया। मंगोल सेना अपनी गति और चपलता के लिए जानी जाती है, मध्य एशिया में बह गई और अपने दुश्मनों को चकित कर दिया। शहरों और किलों को क्रूर कुशलता के साथ कब्जे में ले लिया और अपने दुश्मनों को नष्ट कर दिया। समरकंद की लड़ाई अभियान की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाइयों में से एक मेन ख्वारिज़मियन राजधानी मंगोल सेनाओं के हाथों गिर गई, जो उनकी जीत का प्रतीक थी। ख्वारिज़मियन अभियान गेंगिस खान की रणनीतिक प्रतिभा और मंगोल सेना की क्रूरता का प्रमाण था, जो उनकी युद्ध नीति को दर्शाता है। जो शहरों ने विरोध किया उन्हें धराशायी कर दिया गया और उनकी भविष्य को नाश कर दिया गया। उनके निवासियों को मौत के घाट उतार दिया गया और उनकी संपत्ति को लूट लिया गया, जो मंगोल साम्राज्य की अवज्ञा करने की हिम्मत करने वालों के लिए एक चेतावनी थी आई, जो उनकी शक्ति और क्रूरता को दर्शाता है। 1223 तक कभी शक्तिशाली ख्वारिज़मियन साम्राज्य खंडहरों में पड़ा था और उनका प्रभाव समाप्त हो गया था। मंगोल युद्ध मशीन की विनाशकारी शक्ति का प्रमाण, जो उनकी विजय और शक्ति को दर्शाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।